रात जिसने पूरी दुनिया बदल दी। गार हिरा की खामोशी में आखिर किया हवा। क्यों अचानक एक अजीम पैगाम आसमानों से नाज़िल हवा। और क्यों लरज़ उठे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस अहम किस्त में हम जिक्र करेंगे पहली वही और ऐलान नबुवत का। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस्त नंबर 5, ऐलान नबुवत और पहली वही। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना कर भेजा। पिछली किस्त में हमने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी में सच्चाई, अमानत, दियानत और हस्ने इखलाक की वजह से पूरे मक्का में अल-सादिक और अल-अमीन के लक़ब से मशहूर हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पुरसकून और पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मक्का का माहौल मुसलसल बिगड़ता जा रहा था। लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे। जुल्म आम था। कमजोरों पर तशद्दुद किया जाता था। औरतों के हुकूक पामाल थे। शराब, सूद, झूठ और बेहयाई फैल चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक दिल इस माहौल से बेहद परेशान रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते कि आखिर इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये बुत कैसे माबूद हो सकते हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। आसमान व जमीन को पैदा करने वाला असल रब कौन है। उसी तलाश हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब एक पहाड़ जबल नूर पर वाक़े गार हिरा में जाने लगे। ये गार शहर के शोर व हंगामे से दूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन वहाँ इबादत, गौर फिक्र और अल्लाह ताला की याद में गुजार देते। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना और ज़रूरी सामान भेज देती। गार हिरा में गुजारी जाने वाली ये रातें आम रातें नहीं थीं। पूरी इंसानियत की तकदीर बदलने वाली थी। जमीन एक अजीम तरीन वाक़ये की मुंतज़िर थी। फरिश्ते आसमानों में तैयारी कर रहे थे। अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत के अजीम मनसब से सरफराज करने वाला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हो चुकी थी। रमजान उल मुबारक का महीना था। रात निहायत पुरसकून थी। मक्का खामोश था। पहाड़ खामोश थे। आसमान खामोश था। मगर उसी खामोशी में एक ऐसा लम्हा आने वाला था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल देना था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत में मशगूल थे कि अचानक एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर हुआ। ये हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम थे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़ा और फरमाया, अक़रा, यानी पढ़िए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और फरमाया, अक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता। तीसरी मर्तबा जबराइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और फिर फरमाया, अक़रा बासिम रबक अलज़ी खल्क़ अला नसान मन अलक, अक़रा वर्बक अला करम अलज़ी इल्म बाल कलम इल्म अला नसान मा लम यालम, यानी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब बहुत करम वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये कुरान मजीद की पहली नाज़िल होने वाली आयात थी। यही वो लम्हा था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी बन गए। यही वो आगाज था जिसने दुनिया से अंधेरों को खत्म करके हिदायत का नूर फैलाया।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अजीम वाक़ये से बहुत मुतासिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर कपकपी तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन गार हिरा से नीचे उतरे और घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे थे, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ कुछ कम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ महसूस हुआ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने निहायत मोहब्बत और यकीन के साथ फरमाया, हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी रसू नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के कामों में लोगों की मदद करते हैं। ये अल्फाज तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सबसे पहली शख्सियत थी जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की तस्दीक की। इसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का बिन नौफल एक बूढ़े और इल्म वाले शख्स थे। वो पिछली आसमानी किताबों का इल्म रखते थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सारा वाक़या बयान किया तो वर्का बिन नौफल ने कहा, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने जवाब दिया, जो शख्स भी आप जैसा पैगाम लेकर आया, लोगों ने उसकी मुखालफत जरूर की। ये अल्फाज आने वाले सख्त हालात की तरफ इशारा थे। अभी नबुवत का आगाज हुआ था, मगर आगे आजमाइशें, तकलीफें और मुखालफतें मौजूद थीं। पहली वही के बाद कुछ अरसा वही का सिलसिला रुका रहा। इस वक्फे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जबराइल अलैहिस्सलाम को देखने के मुश्ताक थे। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा तो जबराइल अलैहिस्सलाम अपनी असल सूरत में आसमान व जमीन के दरमियान नजर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा होकर घर वापस आए। इस मौका पर अल्लाह ताला ने ये आयात नाज़िल फरमाए, या एहा अलमदसर, कम फा नजर, वरबक फिकबर, वसियबक फतहर, वालरजस फाहजर, यानी ए चादर ओढ़ने वाले, उठे और लोगों को डर सुनाएं, अपने रब की बड़ाई बयान करें, अपने कपड़ों को पाक रखें और गंदगी से दूर रहें। ये दरअसल नबुवत के बाद दावत इस्लाम का आगाज था। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा था कि पूरी इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले ईमान लाने वालों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा, हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा शामिल थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद कई लोगों तक इस्लाम पहुंचाया। इन्हीं की कोशिश से हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हा, हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अब्दुल्लाहरहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हा, हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हा और दीगर अजीम सहाबा इस्लाम लाए। इब्तिदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर दावत इस्लाम दी। मुसलमान छपकर इबादत करते थे क्योंकि कुरैश की मुखालफत बढ़ती जा रही थी। मक्का के सरदार अपने बुतों और अपने निजाम को खतरे में महसूस करने लगे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फरमाते, ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। लेकिन अक्सर लोग तकब्बुर और जिद की वजह से इनकार करते। कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते, कुछ जादूगर कहते,
मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और हिकमत के साथ दावत देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर दुआ करते, इंसानियत की हिदायत के लिए रोते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोग जहन्नम से बच जाएं और अल्लाह की रहमत हासिल करें। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की रोशनी फैलने लगी, अगरचे मुसलमान तादाद में कम थे, मगर उनके दिल ईमान से भरे हुए थे। वो जानते थे कि ये सच्चा दीन है, यही अल्लाह का रास्ता है। पहली वही सिर्फ चंद आयात का नज़ूल नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इनकलाब का आगाज था। इन्हीं आयात ने इंसान को इल्म की अजमत सिखाई। अक़रा यानी पढ़िए से आगाज होना इस बात की दलील है कि इस्लाम इल्म, शूर और हिदायत का दीन है। इस्लाम ने इंसान को बताया कि असल इज्जत अल्लाह की बंदगी में है। इंसान पत्थरों के आगे झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ अपने रब के सामने झुकने के लिए पैदा हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये मरहला निहायत अहम था। एक तरफ गार हिरा की खामोशी थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में फैलने वाला नूर। एक तरफ तन्हाई थी और दूसरी तरफ आने वाला अजीम मिशन। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया ताकि वो इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी वही कुरान दुनिया में पढ़ा जा रहा है जो गार हिरा में नाज़िल हुआ था। आज भी करोड़ों लोग अक़रा बासिम रबक पढ़ते हैं। आज भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। हमें चाहिए कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सबक हासिल करें। सच्चाई, सब्र, इबादत, इखलाक और अल्लाह पर भरोसा अपनी जिंदगी में पैदा करें। कुरान मजीद से ताल्लुक मजबूत करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तौफीक दे। आमीन।